नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state has implemented पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट? तो आप सभी ने आंसर दिया था। मध्य प्रदेश में पंचायत एक्सटेंशन दिया गया है शेड्यूल्ड एरिया का, तो पेशा एक्ट यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति जी हैं। राष्ट्रपति हैं इस समय पर कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। उनके द्वारा सीवी आनंदा बोस को अपॉइंट किया गया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद में। ध्यान रखिएगा, ये है सीवी बोस साहब, आनंदा बोस साहब। याद रखेंगे गवर्नर का पद अब ये संभालेंगे वेस्ट बंगाल में। ये पहले IAS ऑफिसर रहे हैं, केंद्र सरकार में इन्होंने काम भी किया है और उसके बाद अब ये रिटायर्ड है और अब ये यहाँ पर गवर्नर का पद संभालेंगे वेस्ट बंगाल में। इन्होंने टोटल 30 से ज़्यादा बुकें इनकी प्रकाशित हुई हैं, मतलब ये एक लेखक भी हैं। यहाँ पर बात की जाए सीवी आनंदा बोस की, तो ये गवर्नर का पद संभालने वाले हैं। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया। अब इनको शपथ दिलाने का काम गवर्नर को शपथ दिलाने का काम किया जाता है किसके द्वारा? तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल को फाउंड किया गया था 1950 में स्टेट के रूप में। कैपिटल इसकी कोलकाता है, डिस्ट्रिक्ट 23 है। गवर्नर जगदीप धनखड़ पहले थे, अब ये बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट और इनकी जगह पर जो ला गणेशन साहब थे मणिपुर के, वो एडिशनल चार्ज संभाल रहे थे और अब अपॉइंट कर दिया गया सीवी आनंदा बोस को। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट यहां पे आती हैं। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से फेमस है, जो कि कोलकाता में अवेलेबल है। बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर मैप पर देखें तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला एक स्टेट है और इंटरनल बाउंड्री ये बनाता है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ। इसकी बांग्लादेश और भूटान के साथ, नेपाल के साथ बाउंड्री टच होती है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस मेक्स हिस्ट्री इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू स्पेस? तो आज है 18, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं आज है 19 से पहले 18 थी, तो 18 नवंबर को ये जो पहली प्राइवेटली बिल्ड जो रॉकेट था उसको लॉन्च कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया, तो स्काई रूट के द्वारा किया गया। यह अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी, लेकिन मौसम की 15 तारीख को होना था, लेकिन मौसम खराब की वजह से इसको 18 में शिफ्ट किया गया और आज जो 18 तारीख है उसमें इसको लॉन्च कर दिया गया। आपको बता दूं टोटल 300 मिनट का पूरा ये प्रोजेक्ट था, मतलब लॉन्चिंग से लेकर जैसे रॉकेट ऊपर पहुंचा और नीचे गिर गया, पूरा टाइम 300 सेकंड का था। यहां पर बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें मदद की है लॉन्चिंग में, किसकी? स्काई रूट की। ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात कर रहा हूं। इसरो के जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा,
वहां से इसको लॉन्च किया गया। पहला प्राइवेटली बिल्ड है, क्या नाम है इसका, विक्रम एस। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम, इस मिशन का नाम क्या रखा गया, तो आंसर हो जाएगा क्या, प्रारंभ। याद रखिएगा क्या इसका नाम होगा, प्रारंभ। और ध्यान रखिएगा विक्रम एस को लॉन्च किया गया है और इसका पूरा मिशन मैं आपको बता देता हूं। ये सब ऑर्बिटल मिशन था। सब ऑर्बिटल का मतलब मिशन में रॉकेट जब लॉन्च की गई तो एक नासा के द्वारा लेयर बताई गई है कि 80 किलोमीटर के आसपास अगर आप ऊपर हाइट में चले जाएं तो उसके बाद हो जाता है आउटर स्पेस। अब आउटर स्पेस में अगर हमारी कोई रॉकेट या कोई भी वस्तु जाती है और जाकर वापस आ जाती है तो उसे कहते हैं सब ऑर्बिटल। क्या कहते हैं उसको, सब ऑर्बिटल। तो यहां पर सब ऑर्बिटल इसने प्रक्षेपण किया है और ये कितना ऊपर गई है, तो 89 किलोमीटर तक ये ऊपर गई है। जाने के बाद नीचे आई और प्रशांत महासागर में गिर गई। जब ये 81 के आसपास थी तो इसने 3 अपनी जो सैटेलाइट्स थी वो भी प्रक्षेपित की थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 3 सैटेलाइट इनको प्रक्षेपित करनी थी। इसमें से आपको मालूम होना चाहिए कि विदेशी और भारतीय दोनों सैटेलाइट्स इसमें प्रक्षेपित की हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी काम कर रही है, स्काई रूट काम कर रही है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो ये 2 पर्सन हैं जिनके द्वारा स्काई रूट को 2018 में फाउंड किया गया। कौन है, पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका। कौन है ये, पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका। याद रखिएगा 2018 में इस कंपनी को बनाया गया। हैदराबाद बेस्ड है, मतलब हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके जो रॉकेट्स हैं वो इस समय पर कितने हैं, तो विक्रम नाम तो खैर इन्होंने सारा भाई विक्रम जी को रिस्पेक्ट देने के लिए दिया था, लेकिन इनके 4 इस समय पर रॉकेट्स हैं। विक्रम एस का इन्होंने टेस्ट कर लिया, विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 के बारे में मैं यहां पर आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां पर विक्रम एस की बात करें तो ये 545 किलोग्राम का था। पीछे वाली स्लाइड में मैंने शायद लिखा हुआ था फोटो में, अप्रोक्सीमेटली 545 के आसपास, 546 किलो के आसपास इसका पूरा वजन था। ठीक है, आगे बात करें तो विक्रम 1 की बात कर लें। विक्रम 1 अगर पोलर ऑर्बिट तक जाएगा तो 290 किलोग्राम का सामान ले जा सकता है, लेकिन अगर लोअर ऑर्बिट तक जाएगा तो 480 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है। विक्रम 2 की बात करें तो ये पोलर ऑर्बिट तक 400 किलोग्राम का सामान ले जा सकता है, और अगर लोअर ऑर्बिट की बात करें तो 545 किलोग्राम का सामान ये लेकर जा सकता है। विक्रम 3 उससे भी पावरफुल होगा। अगर पोलर की बात करेंगे तो ये 560 किलोग्राम का सामान लेकर जा सकता है, और अगर लोअर ऑर्बिट की बात करेंगे तो 815 किलोग्राम का ये सामान लेकर जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। श्रीहरिकोटा में ये इसे लॉन्च किया गया। कब किया गया, तो 18 तारीख को किया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। अब सरकार को बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा अलोकेट करना पड़ता है। इसरो क्या करेगा, ऐसी अगर स्टार्टअप्स और आ जाए तो वहाँ से कुछ पैसा जनरेट कर सकता है, क्योंकि अगर वो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो इसरो की मदद लेंगे। अब इसरो की मदद लेंगे तो इसरो फ्री में थोड़ी ना मदद करेगा, इसरो भी कुछ पैसा लेगा, तो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सरकार इसीलिए स्पेस से रिलेटेड जो भी मिशन है उनको यहाँ पर प्रमोट कर रही है, और ये पहला मिशन है। अब इसके बाद तो लगातार लॉन्च होते ही रहेंगे। अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस 10 महीने की ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 2600 क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट करके आपके लिए बनाए गए हैं। 79 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो विश्व में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दूसरा, देखिए काफ़ी टाइम से दूसरा है, तो यहाँ पर भारत दूसरा है, ध्यान रखिएगा। पहले पर चाइना है, ये ध्यान रखेंगे। भारत जापान को पीछे करके सेकंड पोजीशन पर आया है।
याद रखिएगा, भारत और चाइना, चाइना नंबर 1 पर, भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे पर जापान की रैंक आप देख पा रहे होंगे। याद रखिएगा, बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है इस समय पर चाइना। भारत जो वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग की बात करें तो भारत सेकंड पर है और चाइना 57% अपने यहाँ पर स्टील को प्रोड्यूस करता है। आगे बात करें, अब रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 रही, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रिलायंस रहा बेस्ट एम्प्लॉयर की रैंकिंग में 20th पोजीशन पर, पहली पोजीशन पर सैमसंग था। और दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th नंबर पर रहा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। शिवनादर कंट्री के मोस्ट जनरस फिलेंट्रोफिस्ट है, मतलब दानवीर के रूप में इनको जाना गया। हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पोजीशन पर रहा, और अगर छोटे राज्यों में बात करें तो सिक्किम टॉप पर है। तो यहां पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 107। महाराष्ट्र यहां पर टॉप पोजीशन पर है फॉरेन टूरिज्म 2021 में। इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी दोबारा से प्राप्त कर पाई है 6 टाइम स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी टाइम्स के अकॉर्डिंग 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल हुए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक रही 40, स्विट्जरलैंड यहां पर टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन, नेशनल एपिलेसी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। तो भारत में हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दूं, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा ये 17 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। मिर्गी के अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है भारत में भी। और दुनिया की बात करें तो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? फरवरी के सेकंड मंथ में, मतलब फरवरी में सेकंड वीक में। याद रखिएगा, सेकंड वीक के मंडे में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सेकंड वीक के मंडे में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो मंडे था वो 14 फरवरी को पड़ा था, इसीलिए हमने 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व किया। ठीक है, यहां पर बात की जाए इस बार की थीम जो रही है नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ की, तो आंसर होगा देयर इज नो NEAM विदाउट मी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेज की, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड प्रेस डे 16 नवंबर को। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर। और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया। 553rd गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी 8 नवंबर को ऑब्जर्व की। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस हमने ऑब्जर्व किया। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एग्जेम्प्टेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सबमिटिंग पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ वीजा। तो किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दे दी है? आंसर होगा ये किस देश ने दी है, तो आंसर है सऊदी अरेबिया ने इसकी छूट दी है। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप बढ़िया हो रहे हैं, उसी को देखते हुए सऊदी अरेबिया ने भारत के जो सिटीजन्स हैं उनको अगर वीज़ा चाहिए तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेशन अब उनको जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर। तो इस भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? आंसर होगा लेंस नायक मंजू। कौन? लेंस नायक मंजू यहां पर बनी है, ध्यान रखिएगा। ये इंडियन आर्मी की पहली वुमेन स्काई डाइवर बनी है। याद रखिएगा, शी जंप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10,000 फीट। तो इन्होंने 10,000 फीट से जो एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है ध्रुव, वहां से इन्होंने जंप की है। आगे बात करें,
अब यहाँ पर जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौरव द्विवेदी जो कि CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के। एशियन हॉकी फेडरेशन के CEO थे तैयब इकराम, जिनको FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में प्रेसिडेंट बना दिया गया। सुब्रकांत पांडा फिक्की में प्रेसिडेंट बने। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस में। भारती दास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं और DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के नए बने हैं। संजीव किशोर DG बने हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता गेल में चेयरमैन बने हैं। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन बने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। सुजॉय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह, सुजॉय लाल थाउसेन CRPF में DG और अनीश लाल सिंह ITBP में DG बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। तो आंसर यहां पर होगा नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट में कौन अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन के रूप में। आंसर यहां पर है कौन, आंसर है सूरज भान। सूरज भान को यहां अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में सूरज भान बन गए हैं अब क्या, आप कहोगे चेयरमैन। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज सेट टू गेट थर्ड टर्म एज फीफा प्रेसिडेंट। तो फीफा के प्रेसिडेंट तीसरे कार्यकाल के लिए कौन बने हैं। आंसर होगा गियानी इन्फेंटिनो। कौन, गियानी इन्फेंटिनो। या आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली दुनिया के लेवल में फीफा एक संस्था है जिसके प्रेसिडेंट दोबारा से कौन बन गए, गियानी इन्फेंटिनो बने हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2019 से लगातार बन रहे हैं। प्रेसिडेंट बात करें, गियानी इन्फेंटिनो बन ही गए हैं। फाउंड किया गया था फीफा को 1904 में। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल शक्ति कैंपेन 4.0 कैंपेन। तो किस संस्था ने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 को शुरू किया। आंसर होगा यह शुरू किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के द्वारा। इसके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा 4th फेज का डिजिटल शक्ति कैंपेन को शुरू किया गया वुमेन्स की अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वो किस किस चीज़ों में जो उनके साथ इलीगल हो रही हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो उनके साथ गलत हो रहा है ऑनलाइन, उसमें वो किस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर सकती हैं। उसके लिए डिजिटल शक्ति कैंपेन का 4th फेज लॉन्च किया गया है। 2018 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। ठीक है, आज के क्विज की बात करें तो आर्टेमिस इज द नेम ऑफ द मून रॉकेट लॉन्च बाय विच कंट्री। तो आर्टेमिस नाम का जो मिशन है वो मून रॉकेट के लिए लॉन्च किया है किस कंट्री ने, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।